Hello my dear 6th class students, now we are going to start exercise 4.1. 4.1 के 3 क्वेश्चन हमने कल करे थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 पे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के क्वेश्चन में पूछ रहा है हमसे हाउ मैनी लाइन्स कैन पास थ्रू वन गिवन पॉइंट। एक पॉइंट में से कितनी लाइन पास कर सकती हैं। फिर वो पूछता है कि 2 गिवन पॉइंट्स में से कितनी लाइन पास कर सकती हैं। तो हमारे पास ये एक पॉइंट ए है, तो हमने पास करके देखा इसमें से, तो इसमें से तो बहुत सारी लाइन पास कर सकती है। हम चाहें तो यहाँ से भी, ऐसे भी, तो बहुत सारी लाइन हम इसमें से पास कर सकते हैं। तो हमने इसका आंसर लिख दिया इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स कैन पास थ्रू वन गिवन पॉइंट। इसके बाद कहता है कि 2 पॉइंट्स में से कितनी, 2 गिवन पॉइंट्स में से कितनी लाइन पास कर सकती है। तो हमने देखा 2 गिवन पॉइंट है, तो हमने इनमें से लाइन खींच के देखा, तो हमने देखा एक ही लाइन पास कर सकती है। तो हमने लिखा ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स। तो आपको समझ आ गया होगा, 1 गिवन पॉइंट में से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन पास कर सकती हैं और 2 गिवन पॉइंट में से ओनली 1 लाइन पास कर सकती है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था, डेट इज वेरी वेरी सिंपल। इसके बाद अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पे आ गए। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है ड्रा ए रफ फिगर, एक रफ फिगर बनाओ एंड लेबल सूटेबली इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। ये जो केस दे रहा है उसके ऊपर एक रफ फिगर बनाओ। तो जैसे कि ये कह रहा है कि पॉइंट पी लाइज ऑन ए बी लाइन सेगमेंट। तो हमने एक ए बी लाइन सेगमेंट बना दिया, यानी कि इसके 2 एंड पॉइंट है, ए बी एक लाइन सेगमेंट बना दिया। तो कहता है कि पी इसके ऊपर लाई करता है, तो पी इसके ऊपर लाई करवा दिया, तो ये इसकी फिगर बन गई। तो बहुत ही आसान फिगर थी, ये आपको आ गया होगा समझ में। इसके बाद कहता है बेटा एक्स वाई एंड पी क्यू इंटरसेक्ट एट एम। एक्स वाई एंड पी क्यू इंटरसेक्ट एट एम। तो एक लाइन है, देखो ये एक्स वाई लाइन क्या होती है, जिसके दोनों साइड एरो है, तो ये लाइन है, ये लाइन है, ये देखो। तो ये कहता है एक्स वाई एंड पी क्यू, एक लाइन है एक्स वाई और एक लाइन है पी क्यू, तो देखो एम पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद आगे कहता है वो लाइन एल कंटेन्स ई एंड एफ। लाइन में ई और एफ पॉइंट है लेकिन डी उस पे नहीं है, तो हमने एक लाइन बना ली है, देखो लाइन एल बना ली, ये एक ही है तो लाइन एल हो गई। इस पे पॉइंट ई और एफ तो है लेकिन डी नहीं है, तो डी हमने दूर बना दिया। तो देखो कितना आसान था। इसके बाद नेक्स्ट फिर हमारे पास आया डी। डी में कहता है कि एक लाइन है ओ पी और ओ क्यू। ओपी और ओ क्यू ओ पे मीट करती हैं, तो हमने ओ पी और ओ क्यू एक लाइन बना दी, ये ओ पी और एक लाइन बना दी ओ क्यू, तो ये ओ पे मीट करती हैं, तो हमने ये बना दिया, ठीक है जी। इसके बाद अब 6th क्वेश्चन है। 6th क्वेश्चन में अपने ट्रू फॉल्स के आंसर देने हैं। तो आप ऐसे पूछोगे मैडम कॉपी पे करना है, कॉपी पे करना है, तो ये करना है आपको कॉपी पे, क्लियर है। तो इसका मतलब हमने पढ़ा कि कंसीडर द फॉलोइंग फिगर, ये फिगर है ये। तो ये कहता है कि ये बताओ फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो अब हमारे को पहला क्या कहता है वो, क्यू एम ओ एन पी आर पॉइंट्स ऑन द लाइन। तो हमने देखा क्यू एम ओ एन पी, ये इस लाइन पे पॉइंट है, हमें भी नजर आ रहे हैं भाई, है भी पॉइंट, तो ठीक बात है, ठीक बात है, तो हमने लिख दिया ट्रू। इसके बाद बी पार्ट में कहता है एम ओ एन आर पॉइंट्स ऑन द लाइन सेगमेंट एम एन। तो हमने देखा एम एन पे तो 3 पॉइंट है, एक एम है, एक ओ है और एक एन है, और यही कह रहा है कि ये पॉइंट्स है, तो हमने लिख दिया ट्रू, ठीक है जी। फिर कहता है एम एंड एन आर एंड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट। एम एंड एन आर एंड पॉइंट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट एम एन। तो लाइन सेगमेंट जिसके 2 डॉट होते हैं, यानी कि 2 एंड पॉइंट होते हैं, तो एम एन के एंड पॉइंट है एम और एन। तो यही कह रहा है कि एम और एन, एम एन लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट है, तो ये देखो एंड पॉइंट है, तो हमने इसको क्या लिख दिया, ये ट्रू है। इसके बाद फिर आगे कहता है ओ एंड एन। तो ओ कहाँ है, ये रहा, और एन ये रहा। तो कहता है ओ एंड एन आर एंड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट ओपी। लेकिन ओपी के एंड पॉइंट्स तो ओ और पी हैं, ना कि ओ और एन है। तो ये कह रहा है कि ओपी के एंड पॉइंट्स ओ और एन है, तो गलत बात है, तो गलत बात है, तो हमने इसको लिख दिया फॉल्स। इसके बाद ये कह रहा है कि एम इज वन ऑफ द एंड पॉइंट ऑफ लाइन क्यू ओ। तो लाइन क्यू ओ देखिए हमने, एंड पॉइंट ऑफ क्यू ओ तो ये रही, और ये कह रहा है कि क्यू ओ का एम एंड पॉइंट है, क्यू ओ का एंड पॉइंट एम थोड़ा ना, क्यू ओ तो एम तो इसके बीच में है, तो इसलिए हमने इसको लिख दिया फॉल्स। फिर आगे पूछ रहा है, ये आगे पूछ रहा है बच्चों, आगे पूछ रहा है ये एम इज पॉइंट ऑन रे ओ पी। तो हमने देखा रे ओ पी, ये रे ओ पी पे कह रहा है कि एम कोई पॉइंट है,
तो हमने देखा रे ओपी तो ये रही, और इस पे कोई पॉइंट एम नहीं है, कहीं भी नहीं है रे ओपी पे एम पॉइंट, तो हमने इसको फॉल्स कह दिया। कह रहा है एम इज पॉइंट ऑन रे ओपी, तो हमने लिख दिया ये फॉल्स है। क्लियर है। इसके बाद कहता है रे ओपी इज डिफरेंट फ्रॉम क्यू पी, ओ पी क्यू पी से डिफरेंट है। तो ओ पी देखो कौन सी है, ये रही ओ पी, और ये कह रहा है कि ये क्यू पी से डिफरेंट है, क्यू पी ये रही और ओ पी ये रही। देखो ओ पी का तो एंड पॉइंट एक पॉइंट ये रहा, ओ पी तो ओ से शुरू हो रही है, और ये जो क्यू पी है ये क्यू से स्टार्ट हो रही है, तो ये तो अलग अलग है। और वो क्या कह रहा है कि रे ओ पी इज सेम एज रे ओ पी इज डिफरेंट फ्रॉम रे क्यू पी, तो ये कह रहा है कि डिफरेंट है। ठीक है, ये तो ओ से स्टार्ट हो रही है, ये क्यू से स्टार्ट हो रही है, तो इसकी बात ट्रू है, डिफरेंट है भाई। इसके बाद आगे एच में कहता है रे ओ पी इज सेम एज रे ओ एम, ओ पी रे ओ एम के सेम है। तो ये देखो ओ पी रे तो ये इधर इसका एरो पड़ गया, और ओ पी इज सेम एज ओ एम, तो देखो ओ पी तो ये है और ओ एम ये है, तो ओ पी की डायरेक्शन तो इधर जा रही है और ओ एम की इधर जा रही है, और ये कह रहा है कि सेम है, तो हम क्या लिखेंगे, नहीं ये तो फॉल्स है। इसके बाद कह रहा है कि रे ओ एम इज नॉट अपोजिट टू रे ओ पी, रे ओ एम इज नॉट अपोजिट टू रे ओ पी, ओ एम ओ पी के अपोजिट नहीं है, ओ एम तो इधर है और ओ पी इधर है, तो अपोजिट है। देखो ओ एम का मुंह तो इधर जाएगा ये, और ओ पी का जाएगा, तो अपोजिट है। और वो क्या कह रहा है कि ओ एम ओ पी के अपोजिट नहीं है, तो है ये तो अपोजिट, तो हमने लिख दिया इसको फॉल्स। फिर कहता है ओ इज नॉट इनिशियल पॉइंट ऑफ ओ पी। अब ओ पी रे तो यहाँ से स्टार्ट हो रही है, देखो ये रही ओ पी रे तो ओ से स्टार्ट हो रही है, तो ओ इसका इनिशियल पॉइंट हो गया जहाँ से शुरू हो रही है, तो ये कह रहा है कि नहीं है। कहता है ओ पी इज नॉट इनिशियल पॉइंट ऑफ ओ पी, तो ये फॉल्स कह रहा है। फिर कहता है एन इज इनिशियल पॉइंट ऑफ एन पी रे एंड एन एम, एन है जो वो एन पी और एन एम का इनिशियल पॉइंट है। ये देखो एन से एन एम भी स्टार्ट हो रही है और एन से एन पी भी स्टार्ट हो रही है, तो एन दोनों का क्या है, इनिशियल पॉइंट है, यहाँ से शुरू हो रही है, तो हमने क्या लिख दिया, ये ट्रू। क्लियर है, तो ये हमारे शुरू आपको समझ आ गई होंगी। ठीक है, तो एक बार आप इसको समझ आ गए होंगे बेटा, आपको एक बार इसको देख लेंगे आप दोबारा।